सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हमारे पास है आज 6.5। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपने सोल्व करना है और आपने कहना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड आपने वैल्यू फाइंड करनी है। सो उसके लिए आपके पास एक ट्रायंगल गिवन होगी, 4 पार्ट्स हैं इसके। किसी भी पार्ट की तरफ हम चले जाते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ देख लेते हैं। सो सेकंड पार्ट में एक ट्रायंगल बनी हुई है कुछ यूं। सो आप लोगों ने अब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपके पास वैल्यूज होंगी, ए की और बी हमारे पास ये है और सी हमारे पास ये है। सो सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, जो कि मेरे पास सॉरी आप एक्स वाई जेड ले लें, उन्होंने ए बी सी कहा है तो आप एक्स ले लें इसको और वाई ले लें आप इधर और जेड इधर ले लो। सो वाई इधर ले लो √3 सेंटीमीटर। सो इसका सोल्यूशन है आपके पास इसका। तो सोल्यूशन में आप लोग क्या करेंगे भाई, सोल्यूशन में हमें सबसे पहले देखना है इसमें आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। सो हाइपोटेन्यूज क्या है आप लोग बता सकते हैं मुझे? Z। और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? Y। और बेस क्या है हमारे पास? और आपको एक एंगल भी यहाँ पर दिया गया है जो कि है आपके पास π/4। π/4 एंगल है हमारे पास। तो देखिए हमने इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि वाई तो हमें गिवन है। अब एक्स निकालना और जेड रह गया। आपके पास एंगल कौन सा गिवन है? एंगल आपके पास π/4 है। इसका मतलब एंगल हमें गिवन है ए पे। आप लिख देंगे इसको एंगल ए। आपके पास कितना π/4 और किसके इक्वल होता है वो? 45 डिग्री के। तो एंगल जो आपके पास है ए π/4 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो अब आप लोगों ने देखना आपके पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज भी नहीं है और बेस भी नहीं है। तो आप कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जिसमें आपके पास परपेंडिकुलर आता हो? वाई भी फाइंड करना और जेड भी फाइंड करना। सो बताओ भी बच्चों कौन सी वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगी यहाँ पर? हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज वाली एक है रेशियो, सम पीपल हैव, यानी कि साइन अल्फा। इस एंगल को अल्फा कह रहे, इसको बेटा उसको कहते परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? एंगल तो हमारा अल्फा है, तो आपका इधर वैल्यू लग जाएगी इसकी एंगल की साइन 45 डिग्री विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है वाई और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास जेड, वाई ओवर जेड। तो साइन 45 आपने पहले भी पढ़ के आए हैं कि वो 1/√2 के बराबर होता है। आपने तो कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं साइन 45, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों का वाई की वैल्यू कितनी है? √3 और ये आ गया जेड। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जेड इधर आ गया 1 के पास और √3 से मल्टीप्लाई कौन हो गया? √2। तो जेड आ गया 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जेड इज इक्वल टू √6। सो ये हमारे पास जेड का आंसर आ गया √6 सेंटीमीटर। सो अब हमारे पास जस्ट रह गया वाई। तो आप लोग अब पहले तो आपने रेशियो यूज की है, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन अल्फा यूज कर लिया, कोस अल्फा भी यूज कर सकते थे, कर्ली ब्राउन हेयर तो, लेकिन उसमें हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं था। अब आप कोस यूज कर सकते हैं।
क्योंकि आप तो दोनों आ गई। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपने इधर पैथागोरस थ्योरम यूज करना है। पैथागोरस थ्योरम, अब वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए भाई, ये वाला शिक्षा शिक्षा सो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, इधर तक नोट किया, देन इसके बाद ये है बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। सो पैथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज है z, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास y, और x आप लोगों ने फाइंड करना। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा x का। तो देखिए भी बच्चों, इसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, देखिए भाई, अब आप इसके बाद क्या करेंगे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया 6 3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या आएगा नेक्स्ट, 6 माइनस 3, तो क्या हमारे पास बनेगा इधर 6 माइनस 3 which is equal to x square, तो 3 is equal to x square, so this implies x square which is equal to 3, इस पे आप अंडर रूट लेंगे दोनों साइड से, x का आंसर आ गया हमारे पास अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपके पास आंसर आ गए हैं। सो x की अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, y का आंसर आया अंडर रूट 6 सेंटीमीटर, जबकि z हमें गिवन था वो क्या था, z आपके पास कितना था, अंडर रूट, सॉरी y, x कितना है हमारे पास अंडर रूट 3 और y अंडर रूट 3, z आ गया अंडर रूट 6। सबसे पहले आप लोगों ने z ही निकाला था, ऐसे ही है ना। अब इसके बाद आपने इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने कर लेने सारे, इसमें जस्ट आप लोगों ने ये साइड्स ही निकालनी है x y और z। जबकि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, उसमें वो कहेगा फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स, तो साइड्स भी निकालनी है उसमें और एंगल भी निकालने हैं। तो उस क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने अब नेक्स्ट में ये रेस करना है, इसके बाकी जो 2-3 पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने कर लेने हैं खुद ही। तो देखिए भाई, अब हम करने लगे हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या था, फाइंड द अननोन sides and angles of right angle triangle, right angle triangle। सो राइट एंगल ट्राइंगल की ये आप लोगों ने फाइंड करनी है। सो हमारे पास ट्राइंगल दी गई है कुछ इस तरह से सीधी, बिल्कुल तो बिल्कुल स्ट्रेट हो यहाँ पर हमारे पास, तो जिसके हमारे पास वैल्यूज हैं तो ये मेरे पास है वैल्यू A, B और C, और जहाँ पर हमारे पास ये एंगल हमने ये भी फाइंड करना है, ये भी एंगल फाइंड करना है।
जबकि ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, क्योंकि इस तरह से है ये, और ये साइड हमारे पास बी है, और ये सी है जो कि अंडर रूट 13 है, और ये ए है जो कि अंडर रूट 3। अच्छा, आपको जब भी कभी कहेगा ना सोल्व द ट्रायंगल, तो हमेशा 3 वो आपको गिवन होंगी वैल्यूज, और 3 ही आपने फाइंड करनी होगी, यानी 3 नाउन होंगी और 3 अननाउन होंगी। तो इसका मतलब कभी वो 2 साइड एक एंगल दे देगा, कभी आपको और 2 एंगल्स एक साइड दे देगा, कभी आपको एक एंगल 2 साइड्स दे देगा। तो आपने अब निकालना है इसके बाद। अब देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है सोल्यूशन। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, बी निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है, अंडर रूट 3, और बेस कितनी है, अंडर रूट 30। ठीक है, अब ए बी सी आप लोग खुद लिख सकते हैं इसको। ये आ गया। इसके अलावा क्या गिवन है, एंगल हमें गिवन है कौन सा, मेजर एंगल बी, या आप बीटा कह लो आपकी मर्जी, तो वो 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। तो ये चीजें आपको इस तरह दी गई नहीं। आपने फाइंड क्या करना है, आपने बी फाइंड करना है, और एंगल अल्फा फाइंड करना है, और एंगल गामा फाइंड, यानी एंगल ए और एंगल सी फाइंड करना है। इसके लिए फिर से जो आसानी से आपसे निकल सके बच्चों, फाइंड क्या क्या करना है आप लोगों ने, एक तो एंगल आपने ए फाइंड करना है, फिर आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, एंगल सी, और ये जो बी है हाइपोटेन्यूज में पढ़ा हुआ है, ये भी मैंने आपको बताया था 3 चीजें हमने गिवन होंगी और 3 चीजें हमने फाइंड करनी होंगी। सो अब हमें 2 साइड्स गिवन है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए अब क्या लिखेंगे, वी नो, जब भी कभी तीसरी साइड निकालनी होगी आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, बी, बी स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना है, अंडर रूट 3, और बेस कितना है, अंडर रूट 13। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, सो बी स्क्वायर किसके इक्वल आया, 3 प्लस 13, आंसर आ गया बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। और आप इसका क्या लोगे, अब 8 स्क्वायर रूट, तो बी स्क्वायर पे आपने स्क्वायर रूट डाल दिया, इसी तरह इधर भी, ठीक है, और ये कैंसिल, तो बी का आंसर कितना बचा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। इज दैट क्लियर। इसका अंडर रूट लेने के बाद इस तरह से आता है। अब आप लोगों ने इसके बाद क्या करना है, अब आप लोगों के पास तीनों साइड्स आ गई हैं, अब आपने एंगल फाइंड करनी है। एंगल के लिए आप एंगल ए की तरफ मैं रुजू करूंगा, तो साइन अल्फा का फार्मूला लगाते हैं, साइन अल्फा, क्योंकि ए पे एंगल कौन सा है, अल्फा, और बी पे एंगल कौन सा होता है, बीटा, और सी पे एंगल गामा। ये आप लोगों ने याद कर लेनी, ए से अल्फा, बी से बीटा, सी से गामा। सो देखें, अब साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन अल्फा आपने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, अंडर रूट 3, और हाइपोटेन्यूज कितनी आई है, 4, सो अंडर रूट 3 ओवर 4। सो इसका आप इनवर्स ले लेंगे, साइन इनवर्स अंडर रूट 3 ओवर 4। सो प्लीज अंडर रूट 3 ओवर 4 का इनवर्स लें। आप लोग कैलकुलेटर पे प्लीज लिखें, शिफ्ट दबा के साइन। सो कैलकुलेटर प्लीज दें भाई, हरी अप। सो ये आंसर आपके पास आया बच्चों, अल्फा का 60 डिग्री। सो 60 डिग्री आपके पास आंसर है अल्फा का। अब नेक्स्ट आप लोगों ने बीटा निकालना है। अब उसके लिए आपने एक स्टेप याद रखना है, यहाँ पर क्या वाला,
वो स्टेप ये है कि जब एंगल के सम ऑफ एंगल्स की बात होगी ना, सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में उसका आंसर होता है 180 डिग्री। आप लोगों ने याद रखनी है ये बात कि तीनों एंगल्स को जमा करेंगे तो क्या आएगा 180। आप लोग लिख सकती हैं मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी विच इज इक्वल टू 180। और हमने सपोज किया कि मेजर एंगल ए को अल्फा कहेंगे, बी को बीटा और सी को ये गैमा स्टाइलिश वाई। तो अब आपके पास जो जो वैल्यूज है वो डाल दो इसके अंदर। अल्फा हमारे पास है 60 डिग्री और बीटा हमारे पास है 90 डिग्री गिवन था, और गैमा हम लोग इधर से निकाल लेंगे। तो देखिए भाई यहाँ पर आ गया आपका 150 डिग्री प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से मैं इधर करूंगा दिस इंप्लाइज गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। So gamma is equal to 30 degree. So याद है कोई मसला है तो आपने प्लीज पूछ लें, अदरवाइज आपने आंसर इस तरह से लिखने हैं, यहाँ पर लिखना है गिवन वैल्यूज। आपको गिवन में क्या किया था और यहाँ लिखना है फाउंडेड। और आप लोगों ने क्या क्या निकाला, गिवन में मुझे था बीटा, यानी कि जो बी पे एंगल था उसको मैंने बीटा का 90 डिग्री, और मुझे ए गिवन था √3 सेंटीमीटर, और मुझे सी गिवन था √13 सेंटीमीटर। और मैंने फाइंड किया, क्या किया मैंने अल्फा फाइंड किया, क्या आया आंसर उसका 60 डिग्री, यहाँ लिख देना साइड पे। फिर मैंने गैमा फाइंड किया, गैमा का आंसर आ गया मेरे पास 30 डिग्री। और फिर मैंने बी फाइंड किया जिसका आंसर आया था, बी का आंसर क्या आया था बच्चों 4। तो ये इस तरह से मेरा आंसर आएगा ये सारा वैल्यूज। अब आप लोगों ने इसको इस तरह ब्लॉक बना देना है। तो ये आपके पास गिवन वैल्यूज और दूसरी तरफ फाउंडेड वैल्यूज। तो आपने इस तरह से ये सेंटीमीटर लेके ये सॉल्व इस तरह करना है, ये इस तरह ब्लॉक में आंसर आएगा इसका। आपको समझ आ गई। जब आपको ट्रायंगल सॉल्व करने का कहे तो ट्रायंगल में टोटल कितनी चीजें हैं जो अननोन है, टोटल आपके पास ट्रायंगल में 6, जिसमें से आपके पास 3 होंगी उसकी साइड्स और 3 होंगे उसके एंगल्स। तो देख लो फिर ये 3 चीजें ये निकल आई और 3 चीजें ये आप लोगों ने निकाल दी। तो 3 एंगल्स और 3 साइड्स, टोटल 6 अननोन चीजें होती हैं आपकी किसी भी ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए। अब आप लोगों ने बच्चों नेक्स्ट जो है देखना है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के सॉल्यूशन की बात करता है। सो सॉल्यूशन ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल को आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे। आपने सबसे पहली बात आपने इस पे यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आप लोगों ने यूज करने हैं कब, व्हेन टू साइड्स आर गिवन, टू साइड्स आर गिवन। अगर 2 साइडें आपको दी जाएंगी तो आप लोगों ने पहले क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम। और अगर आपको 2 एंगल्स दिए जाएं तो फिर आपने ये यूज करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कब यूज करना है, व्हेन 2 एंगल्स आर गिवन। व्हेन 2 एंगल्स आर गिवन। अच्छा, तीसरा एंगल आप इधर से निकाल लोगे, तीसरी साइड इधर से निकाल लोगे। अगर आपको एक ही एंगल गिवन हो या एक साइड गिवन हो तो उसके लिए आपने थर्ड में यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो क्या थी, साइन जो भी एंगल होगा थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर
हाइपोटेन्यूज, फिर कोस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, फिर टेंजेंट परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आप यूज करेंगे और इनसे आप लोग अपने रिमेनिंग जो एंगल्स होंगे वो निकालेंगे। टू फाइंड इससे हमें क्या मिलेगा? टू फाइंड एंगल्स एंड साइड्स। सो इनकी मदद से आप एंगल और साइड्स निकालेंगे। सो ये आपके पास रूल्स हैं जो कि ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो आप लोगों ने इसको प्लीज अच्छे से तैयार करना है इन रूल्स को। इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूं कि इससे मजीद आपको कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ एक लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में से एक पार्ट करने लगे हैं जो कि सिमिलर टू दिस क्वेश्चन है। सो अब क्वेश्चन नंबर 4, solve the triangle ABC. When measure angle B which is equal to 90 डिग्री, और इसके कुछ 6 पार्ट्स हैं आपके पास, तो उनमें से सारे सेम हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आपको मैं 2 पार्ट्स कर दूंगा परफॉर्म। सो एक तो हम लेंगे इसका पार्ट नंबर 1, पहला ही मेजर एंगल सी हमें गिवन है जो कि 60 डिग्री, और जो साथ में सी गिवन है वो 3√3 सेंटीमीटर है। सो बच्चों ये देखें सॉल्यूशन, आपके पास 3 चीजें कौन कौन सी गिवन है। मेजर एंगल बी पे मैंने आपको बताया था क्या एंगल लेना है आप लोगों ने, बीटा। क्या एंगल लेना है? तो ये 90 डिग्री, और सी पे क्या एंगल था? गैमा, वो कितना है? 60 डिग्री। इसको याद कर ले, इसको क्या कहते हैं? गैमा। याद रहे नेक्स्ट टाइम। और सी इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। अभी क्या चीजें गिवन है आप लोगों को? 2 क्या चीजें गिवन है? 2 साइड्स हैं, 2 एंगल। जो 2 चीजें गिवन है मुझे बताएं जल्दी से। हमें 2 साइड्स गिवन है कि 2 एंगल्स? अब पहली बात साइड किसे कहते हैं? जिसके साथ सेंटीमीटर आ रहे हैं, और एंगल जिस पे डिग्री आ रहे हैं। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? क्या गिवन है हमें? 2 क्या गिवन है? तो वी हैव टू सॉल्व। सो वी नाउ, आपको 2 एंगल्स गिवन है, तीसरा एंगल निकालने के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे? रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 क्या था वो? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 एंगल्स की वैल्यू इधर पुट कर दो। बताओ मुझे, अल्फा निकालना, बीटा कितने हैं आपके पास? 90 डिग्री, और गामा कितने हैं? 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 180। सो सेम क्वेश्चन, 180 डिग्री माइनस 90 और माइनस 60। सो इनको माइनस करेंगे तो यकीन करें इसका आंसर 30 डिग्री आएगा। यकीन कर सकते हैं कि नहीं? माइनस कर लो, 90 माइनस 60 30। अब आपके पास तीनों एंगल आ गए हैं। अब आपके पास साइड निकालनी है आपने। 2 साइडें नहीं है, अगर 2 नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा। इसका मतलब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की तरफ जाएंगे आप। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए आप लोग इसकी डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, वो आपने खुद ड्रॉ करनी है। डायग्राम में 90 डिग्री का एंगल किस पे है? बी पे। इसका मतलब डायग्राम कुछ यूं ड्रॉ हो गया, इस तरह से ड्रॉ हो, ऐसे बिल्कुल सी। अब ये एंगल 90 डिग्री का है, तो लिहाजा इसको बी कह देते हैं, इसको आप ए कह दो, ये ए, और इसको सी कह दो। ठीक हो गया? और आपके पास गिवन क्या है? सी गिवन है आपके पास। और सी क्या बच्चों? सी हमारे पास यहाँ पर नीचे है। अगर सी नीचे है तो सी तो बेस हुई। इसी तरह
परपेंडिकुलर कौन हुआ ए, ये हमने फाइंड करना, और बेस कौन हुई हाइपोटेन्यूज बी, ये हमने फाइंड करना, और बेस सी है। अब ए अल्फा अल्फा के लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरे पास सी गिवन है, यानी कि बेस गिवन है, परपेंडिकुलर भी नहीं है और हाइपोटेन्यूज भी नहीं है, बट बेस है। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें बेस आती है? साइन तो नहीं आएगी उसमें, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आती है। कोस कोस अल्फा व्हिच इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हियर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास? सी, और हाइपोटेन्यूज कितनी है आपके पास? बी। तो बच्चों देखिए मेरी इधर cos अल्फा व्हिच इज इक्वल टू सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 3√3 डिवाइडेड बाय बेस बी, बी जो है नहीं हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अब अल्फा कितना है? 30 डिग्री, यहां लगा दो cos 30 डिग्री व्हिच इज इक्वल टू 3√3 ओवर बी। cos 30 कितना होता है कैलकुलेटर में? देखिए भाई cos 30 डिग्री cos 30 degree which is equal to 1/√2। ये क्या आ रहा है? दिखाएं दे कैलकुलेटर प्लीज। cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री ये बच्चों आएगा 1/√2। आप लोग डिवाइड करके देख लें 0.866, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय √2 करेंगे। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। तो इसका रखनी पड़ेगी √3/2। आपको मैंने टेबल बनाना सिखाया था ना, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो √3 के साथ कौन आ जाएगा? इब्राहिम। बी इधर आ गया और ये 2 किधर जाएगा? तो ये बी आ गया विच इज इक्वल टू 6√3 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, दोनों कट गए। बी का आंसर कितना आ गया? 6 सो बी भी आ चुका। अब दो साइडें आ गई हैं, तो जब दो साइडें आ गई तो आप लोगों ने क्या लगा देना इस पे? पैथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला लिख देना बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। सो पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए भाई हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी? उस ट्रायंगल को देखें और मुझे बताएं देख के उसमें हाइपोटेन्यूज क्या है आप लोगों की? बी। तो बी का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो बच्चों इधर मुझे वैल्यू लगा दो बी की 6 और ए की फाइंड करनी है और सी की 3√3। यह आ गया 36 विच इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और √3 की जगह पे क्या आ जाएगा? इज दैट क्लियर कि ये होल स्क्वायर क्या करता है? ये 3 में भी आया तो क्या दिया उसने, और जब √3 भी आया, नहीं समझ रही बात? क्या लिखनी है भला? इधर 3 पे अलहदा स्क्वायर आएगा और √3 पे, तो ये इससे कट गया, ये आ गया 36 प्लस ये आ गया 9 इंटू 3 36 which is equal to a square plus 27 36 minus 27 is equal to a square। ये आ गया 9 is equal to a का square। So this implies a square which is equal to 9। So अब आप इसके ऊपर अंडर रूट ले लें, इट्स स्क्वायर रूट a square और इधर 9 पे ये आ गया 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहां पर आपके आंसर आ गए हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज रह गई है, क्या? कि गिवन वैल्यूज लिखना और फाउंडेड वैल्यू। आप सबने नोट कर ली है? जल्दी जल्दी नोट करें प्लीज। और ध्यान पे ये ट्रायंगल में रेस कर रहा हूं यहां से, थोड़ा सा ये भी उठा के इधर आपको गिवन वैल्यूज लिखने, गिवन वैल्यूज यहां पर आपने लिखना फाउंडेड। फाउंडेड किस बात है? आपको UNED फाउंडेड वैल्यूज। गिवन में आपके पास था
एक हमारे पास मेजर एंगल बी गिवन था 90, मेजर एंगल सी गिवन था हमारे पास 60 और सी गिवन था 3√3 सेंटीमीटर। ये था ना। आप लोगों ने फाइंड किया आप लोगों ने एंगल ए फाइंड किया, यानी कि मेजर एंगल ए विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, और आप लोगों ने ए फाइंड किया, वो कितना था आपके पास 3 सेंटीमीटर, और बी फाइंड किया आप लोगों ने, वो था 6 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपने लाइन लगा देनी है इस पर। सो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप लोगों ने रूल सिंपल याद करना है, अगर 2 साइडें गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम पहले लगाना है, और अगर 2 एंगल गिवन है तो सम ऑफ एंगल्स वाला फार्मूला लगाना है। देन आपने जो तीसरी चीज निकालनी है वो, यानी कि अगर एक चीज आपको फाइंड करनी है तो वो आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही निकलेगी, उसके अलावा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता फिर। सो ये आपने करके आना है।